नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है निकाह फासिद में तलाक और बग़ैर गवाहों के निकाह का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जिसमें भाई ने 3 बातें पूछी हैं। वो कहते हैं, नंबर 1, मेरा सवाल ये है कि क्या गवाहों के बग़ैर निकाह मुनक्किद हो जाता है या नहीं। 2, क्या सिर्फ औरतें निकाह में गवाह बन सकती हैं या नहीं। 3, और निकाह फासिद में अगर हम बिस्तरी ना की जाए तो क्या तलाक की ज़रूरत होगी या नहीं। देखिए भाइयों और बहनों, मुसलमानों का निकाह मुनक्किद होने के लिए शर्त यह है कि 2 आकिल बालिग मुसलमान मर्द या एक मर्द और 2 औरतों की मौजूदगी में ईजाबो कबूल हो। अगर गवाहों की मौजूदगी के बगैर किसी ने ईजाबो कबूल कर लिया तो इससे निकाह मुनक्किद नहीं होता और दोनों मियाँ बीवी नहीं बनते। बगैर गवाहों के जो निकाह किया गया हो वो निकाह फासिद है। इस निकाह की वजह से लड़के और लड़की के लिए मैरिटल स्टेटस कायम करना यानी आपस में इंटरकोर्स करना, इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करना इनके लिए हलाल नहीं होता, बल्कि जैसे निकाह फासिद से पहले दोनों का आपस में फिजिकल होना हराम था, इसी तरह इस निकाह फासिद के बाद भी इनका आपस में फिजिकल होना, ताल्लुक कायम करना, मियाँ बीवी की तरह रहना हराम है। लिहाजा गवाहों के बगैर निकाह मुनक्किद नहीं होता। और दूसरे सवाल का जवाब है कि याद रखिए, तन्हा औरतों की गवाही में शरन निकाह मोतबर नहीं है। हाँ, अगर एक मर्द हो और साथ 2 औरतें हों तो फिर गवाह बन सकते हैं। लिहाजा सिर्फ तन्हा 4 औरतों की गवाही से निकाह मुनक्किद नहीं होगा। और तीसरी बात जो इन्होंने पूछी, चूंकि निकाह फासिद में लड़का और लड़की के लिए इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करना हलाल ही नहीं होता, इसलिए हम बिस्तरी तो जायज़ ही नहीं। अगर तलाक तब भी वाक़ई होती है जब निकाह सही हो, लेकिन चूंकि ये निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। निकाह फासिद में तलाक मुतहक्किक होती ही नहीं, अलबत्ता दोनों लोग जो हैं जल्द अज जल्द आपस में ताल्लुक को ख़त्म करें। अब मुतारकत के अल्फाज और जुमले जिनके बारे में फुक़हा इकराम ने बयान किए हैं वो ये हैं, मैंने आपको छोड़ दिया, मैंने आपका रास्ता छोड़ दिया, या मैंने आपको आज़ाद कर दिया, या तलाक दे दी वगैरह। लिहाजा निकाह फासिद की सूरत में मज़कूरा जुमलों में से कोई भी जुमला कहने से दोनों के दरमियान मुतारकत हो जाएगी। निकाह फासिद की सूरत में मुतारकत या तो काजी की तरफ से तफरीक से होगा या लड़के की तरफ से मज़कूरा अल्फाज कहने से होगी। लिहाजा मुतारकत सिर्फ लड़के की तरफ से हो सकती है। लड़की को निकाह फसख करवाने का हक तो हासिल है, लेकिन लड़की की तरफ से अल्फाज मुतारकत कहने से मुतारकत वाक़ई नहीं होगी। इसके अलावा दोनों में मुतारकत ना हो जाए, लड़की का दूसरे मर्द से शादी करना जायज़ नहीं होगा। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।